बच्चों, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न हमेशा आता रहता है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? तो पहले तो देखो, आपको दो समांतर रेखा बना लेनी है। चाहे तो ऐसी बना लो, चाहे ऐसी बना लो, चाहे ऐसी बना लो। आपकी इच्छा है, दो समांतर रेखा बनानी है। फिर क्या है, सिरे पर काटती हैं? बिल्कुल नहीं काटती, कहीं पर काट भी नहीं रही हैं ये। अंत में काटती हैं? नहीं काटती हैं। बीच में काट रही हैं? नहीं काट रही हैं। तो लास्ट का ऑप्शन जो है, कभी नहीं काटती हैं। दिख रहा है आपको, कभी नहीं काटती। तो वास्तव में ये सही बात है कि जो समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। बच्चों, जब कभी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए और पूछे इसका मान है, तो कोई भी संख्या हो, चाहे बच्चों 5 हो, चाहे 7 हो, अगर इन पर घात का मान जो है 0 है, तो उत्तर हमेशा बच्चों 1 आता है। ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान आपको नहीं रखना है। इसलिए इसका उत्तर भी बच्चों क्या आएगा, 1 आता है। बच्चों क्या है, एक प्रश्न है देखो आपके सामने कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त की कहा है केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अब बच्चों, पहले तो देखो अपन को वृत्त बनाना पड़ेगा। ये हमने अभी एक वृत्त बना दिया वृत्त। अब वो कह रहा है वृत्त के केंद्र से। अब देखना, अब आपने एक रेखा ऐसी बनाई, जो जो रेखा जो वृत्त के केंद्र से नहीं गई, रेखा जो बच्चों वृत्त के केंद्र से रेखा जानी चाहिए, तो हमने ये रेखा जो बना दी, वृत्त के केंद्र से एक रेखा हमने बना दी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? जीवा को क्या कहते हैं? तो बच्चों, आप सभी को पता है, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब व्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने एक बार क्या 1000 बार ये पढ़ा होगा कि कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक दूसरे परिधि की ओर स्पर्श करने वाली रेखा को अपन व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वही कहता है कि केंद्र से जानी चाहिए कोई रेखा, ठीक है, और उसी क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। माने अपन जीवा से समझें, जीवा माने यहाँ समझे ना, जीवा माने जा पार से बा पार, जा पार से बा पार रेखा जा रही हो गए, बा जीवा कहते हैं। किसी ने नहीं कहा। बच्चों, यह प्रश्न जो है फ्री का नंबर देने के लिए आता है। क्यों आता है वो देखिए, अपन यहाँ पर देखें। ये है यहाँ पर कि 7.29 का वर्गमूल कितना है, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब ऐसा करो, ऐसी संख्या देखो जिसका वर्गमूल अपन को पता है। जैसे कि अपन को पता है 9 का पता है अपन को, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। 16 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है? 4 होता है, ये आपको पता है। तो माने अपन को सिर्फ ध्यान करना है कि 7.29 जो है 9 के बराबर मान सकते हैं अपन, 9 के बराबर। तो 9 का वर्गमूल कितना है? 3 है। जब 9 का वर्गमूल 3 है, तो 7 जैसी छोटी संख्या का वर्गमूल जो बच्चों 3 से अधिक तो हो ही नहीं सकता। माने ए ऑप्शन गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, और ए भी गलत हो गया। तो कोई 3 से जाना हो ही नहीं सकता। जब 9 का 3 है, तो 7 का कैसे 3 से जाना हो जाएगा? अब बचा बच्चों आपका देखो 2.7। तो एक बताओ हमने क्या हल किया है। इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। यह प्रश्न भी बच्चों फ्री का नंबर देने के लिए है। कैसे है? क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा है कि x बराबर जो है बच्चों -2 है। वो खुद कह रहे हैं कि x बराबर -2 है, तो माने इसका मान क्या होगा? ये कितना सरल है। देखो, यहाँ अपन ने इस संख्या को लिख दिया x² + 5x + 6। x का मान -2 है, तो अपन क्या करेंगे? अपन -2 × -2, ये तो हो गया आपका, +5 गुणित -2 + 6, तो 2 दूनी 4। अब जब ऋण ऋण का गुणा होता है बच्चों, धन हो जाता है। ये आपको पता है कि नहीं है? पता है। तो 4 हो गए, +5 दूनी 10। धन का ऋण का गुणा ऋण ही रहता है। धन का ऋण का गुणा बच्चों, जब धन का गुणा ऋण से हो तो बराबर ऋण ही आता है। तो 5 दूनी 10। तो अब जो 10 है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब ऋण आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर ऋण आएगा, क्योंकि ये धन है, ये ऋण है, ठीक है। ये धन है आपका, ये ऋण है, ये आपका धन है। तो गुणा करते ऋण ही आता है। तो 5 दूनी 10 आएगा, +6 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, 6 और 4 धन के हैं, 10, 6 4 10, और ऋण के 10 हैं। तो बराबर फिर जब हल करेंगे तो 0 उत्तर आ जाता है। तो क्या है? ये लिखा हुआ देखो,
0। बोलो है कि नहीं है फ्री के नंबर। एक्सीलेंस स्कूल की परीक्षा है, जितने सरल प्रश्न तो शायद ही किसी परीक्षा में पूछे जाते होंगे। ये देखो कितना सरल प्रश्न पूछा गया है आपसे। ये क्या पूछा गया, 1/2 माइनस 1/4, इसको हल करना है। 2 और 4 का लघुत्तम कितना आता है, 4 आता है। फिर 4 में इस 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और ऊपर गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 माइनस 4 का इस 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, एक आएगा, एक का फिर ऊपर गुणा करेंगे, 1 एकम 1, जानते ही आप। 2 में से एक गई 1 बटे 4, तो माने 1/4 जो उत्तर आएगा आपका। और कहाँ लिखा है आपका, ये लिखा है आपका विकल्प नंबर सी में 1/4। तो इतने सरल प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आते हैं।